अफजल भाई, मुझे ये बताइए कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? पहला सवाल है हमारा। जी, इलेक्शन इसके लिए लड़ रहे हैं कि आप हालत देख रहे हो कि मुसलमानों की क्या हालत होगी है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां ने मुसलमानों को बड़े वादे किए और मुंबई महाराष्ट्र से एक मुसलमानों को भी टिकट नहीं मिली। इसके अलावा 22 स्टेट में कई मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। अगर किसी को टिकट मिली है और कोई पार्टी ने दी है तो वो वंचित बहुजन अघाड़ी है। हाँ, कितनी सीटें दी हैं बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में? पूरे 6। महाराष्ट्र और मुंबई मिला के 6 सीटें दी हैं जी। आपके इस हलके से कितने कैंडिडेट हैं? यहाँ से साउथ मुंबई से तो मैं हूँ। हाँ, और मुंबई से और इसके अलावा 3 और लोग हैं। मगर मुझे जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि 30 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। नॉमिनेशन फाइल किया है जी। अगर फर्ज कीजिए 30 में से 15 के रिजेक्ट होते हैं जी और 15 के पास होते हैं तो 15 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। 15 में से अगर 15 ने 15,000 वोट लिए जी 1000 वोट भी मिले अगर किसी को 1000 2000 या कोई ऐसा कैंडिडेट है वो निकल भी सकता है तो इसका नुकसान किसको होगा? अरविंद सावंत को होगा या यमुनी जाधव को होगा? नुकसान तो उन दोनों को ही होने वाला है क्योंकि वो दोनों एक ही पक्ष के हैं। और कैसा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर है जो भाईकल्ला से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो वो भाईकल्ला को नुकसान होगा। हाँ। और अगर मुंबा देवी से कोई खड़ा है तो मुंबा देवी को नुकसान होगा। हाँ। अच्छा, आप अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, है ना? जी। अपनी कम्युनिटी की अफजल भाई नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने अब तक अपनी कम्युनिटी के लिए क्या ऐसा काम दिया है जो आपको लोग वोट दें? वो तो पूरी कम्युनिटी को मालूम है कि आज हम बचपन से IVT की सर्विस देते हुए आ रहे हैं। हाँ। इसके अलावा मुहर्रम जुलूस ये वो जो भी रहता है एजुकेशन और हेल्थ को लेके ब्लड डोनेशन कैंप, ओल्ड क्लोथ कैंप, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारी चलती ही रहती है थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको पता होगा कि हज हाउस में IPS के एग्जाम की तैयारी होती, UPSC के क्लासेस चला करते थे, है ना? जी। आपको पता होगा। जी। ये UPSC क्लासेस जो हैं अभी 15 दिन पहले बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने और बंद करने के बाद ये ऐलान किया है कि अब यहाँ किसी भी क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, हाजी आके बैठेंगे। इस बारे में आपने क्या प्रोटेस्ट किया या आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? नहीं, मैं खुद भी हज कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट हज कमेटी। आपको पता ही होगा फिर तो जब आप मेंबर। हाँ, पता ही है। हाँ। उसके लिए हमारी CEO साहब से बात हुई थी। हाँ। तो वो अभी हज के सिलसिले में बिजी थे तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है 6 तारीख का। हाँ। बोले मैं 6 तारीख को आप मिलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न। क्यों बंद किया ये क्लासेस? मैं भी उनसे यही पूछा तो बोले नहीं, अभी हज का टाइम है, अभी हमने हज के लिए ये बंद किया है। हाँ। आगे हम क्या पॉलिसी बनती है आपको बता। अच्छा, आप हज कमेटी में आप मेंबर हैं वहाँ के? जी, स्टेट हज कमेटी। हाँ, अभी चेयरमैन कौन है? स्टेट के आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब। सेंट्रल के तो एक BJP के प्रवक्ता है वो। जी, जी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि महाराष्ट्र में समझ लीजिए मुंबई में मौलाना आज़ाद मालियाती कारपोरेशन एक ऐसा इदारा है जो मुसलमानों को कर्ज देता है, जी। नौजवानों को तालीम के लिए, बिजनेस के लिए। जी। उस बारे में आपका क्या कहना है? वो कब से बंद पड़ा हुआ है? वो तो काफ़ी टाइमों से बंद पड़ा हुआ है। इस बारे से करीबन आज कोविड के टाइम से ही वो बंद पड़ा हुआ है और अभी तक के नहीं खोला गया है। अभी बता रहे थे कि अभी इस वक्त पे सिलेक्शन होगा पर अब फिर इलेक्शंस आ गए हैं, इसके बाद फिर असेंबली इलेक्शंस हो गए थोड़े टाइम में। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वो असेंबली इलेक्शन के बाद ही वो खुलेगा। अच्छा, इसमें आपकी वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? कुछ प्रोटेस्ट किया, कुछ किया आपके? नहीं। हाँ, नहीं, वंचित के हमारे प्रेसिडेंट अबुल हसन खान साहब हाँ। गए थे, उन्होंने एक लेटर भी दिया है। हाँ। हाँ, बट उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में एक इदारा है हुकूमत का, उर्दू एकेडमी, जी, जिसके बारे में आपको मालूम है। जी। उर्दू एकेडमी बंद पड़ी है, एक आदमी उसमें काम कर रहा है
इस बारे में किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई नुमाइंदगी नहीं की। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, करना चाहिए, क्योंकि उर्दू जो है वो एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और हमारे महाराष्ट्र के लिए वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा उर्दू का जो है वो चैप्टर ही ये लोग क्लोज कर देंगे। बराबर। उसी के लिए भी बातचीत हुई है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हाँ। इसके बाद फौरन हम उस पर एक्शन लेने वाले हैं। अच्छा, इस मौके पे आपका अपने वोटर्स को क्या पैगाम है? वोटर्स को तो देखो यही पैगाम है कि आज मुसलमान को बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हाँ। और कोई ऐसा नहीं है, हर पार्टी ने एक ही बोलते ना, एक ही लकड़ी से हाँक रहे। मुसलमान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, मुसलमान का कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हाँ। और इसकी मिसाल ये है कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिले। ठीक। तो आज हम मुसलमान से यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मुसलमान और वंचित समाज, जो दलित समाज है, वो अगर एक हो जाएगा तो एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप इस इलेक्शन में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जी जरूर, इंशाल्लाह। आपको पूरी उम्मीद है? जी जी, इसके लिए आपने पूरी तैयारी कर रही है? यस यस, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आपके